सवाल हरियाणा में चौधर का। इन खबर देखने वाले दर्शकों का स्वागत। मैं राजेश ओपी सिंह चुनावी खबरों के साथ। हरियाणा में पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं और लगभग 40,000 उम्मीदवार गांवों की सत्ता हासिल करने के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हरियाणा में प्राचीन समय में गांव के मुखिया को चौधरी कहा जाता था। चौधरी का फैसला ही अंतिम फैसला माना जाता था, परंतु संविधान लागू होने के बाद इन चौधरियों का नाम सरपंच या ग्राम प्रधान हो गया है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगभग गांवों में ये चौधरी ही सरपंच बनते आए हैं। दर्शकों, हम जानते हैं कि ग्राम पंचायतों को लोकतंत्र का आधार माना जाता है। लोकतंत्र के इस आधार को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए हरियाणा में मौजूदा मनोहर लाल जी की सरकार निरंतर प्रयत्न कर रही है। मनोहर लाल जी की सरकार में पंचायतों का पहला चुनाव जनवरी 2016 में हुआ था और उस चुनाव में सरकार ने सबसे क्रांतिकारी परिवर्तन किया था। पूरे भारत में हरियाणा प्रथम प्रदेश है जहां सरपंचों के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। मनोहर लाल जी की सरकार ने सरपंचों का चुनाव लड़ने के लिए पुरुषों का 10वीं और महिलाओं का 8वीं पास होना आवश्यक कर दिया। इसे लागू करने का सबसे मुख्य कारण भ्रष्टाचार को खत्म करना और लोकतंत्र में सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था, क्योंकि ये पाया गया कि अनपढ़ सरपंच सरकारी कागजों को बिना पढ़े ही साइन कर देते हैं और इससे हमेशा सरकारी धन के दुरुपयोग होने की संभावना बनी रहती है। और जब कभी भी इस भ्रष्टाचार की जांच होती है तो सरपंचों के पास बचने के लिए अपनी अनपढ़ता का बढ़िया बहाना होता है, क्योंकि सरपंच कह देते हैं कि हम तो अनपढ़ थे इसलिए हमने साइन कर दिए। इसके साथ ही गाँवों की सत्ता कई परिवार लंबे समय से जकड़े हुए हैं, इसलिए उनसे सत्ता का स्थानांतरण आम जन की तरफ करने के लिए भी इस नियम को लागू किया गया। इससे हुआ ये कि हरियाणा में पहली बार सारी पंचायतें पढ़ी लिखी चुनकर आई और हम सभी जानते हैं कि पढ़े लिखे लोग सरकार की नीतियों को ज़्यादा अच्छे से समझकर उनके फायदे आम जन तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा एक परिवर्तन ये भी हुआ कि हरियाणा वासियों ने युवाओं को सरपंच चुना और इन युवा सरपंचों की औसत आयु 34 वर्ष थी। और हरियाणा का सबसे पिछड़ा माने जाने वाला क्षेत्र मेवात, यहाँ सरपंचों की औसत आयु केवल 28 वर्ष थी। अब हम देख सकते हैं कि युवाओं ने पूरी ऊर्जा के साथ अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन किया है। ये अपने आप में क्रांति का एक संदेश है। अब फिर से हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं और अब देखना ये होगा कि क्या इन चुनावों में भी फिर से युवाओं और आमजनों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर हरियाणा वासी देंगे या नहीं। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहें इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।